ये L4 लाइब्रेरी में कोई है क्या? देखो तो L4 बोलो तो बंद करने के लिए। कल क्या डेराइव करवाए थे? किसका? तो थोड़ा खड़ाक से डेराइव करके बताइए तो आप लोग। केस नंबर 1 डेराइव करके बताइए। केस नंबर 1 डिराइव करके बताइए। केस नंबर 1 डिराइव करके बताइए, नहीं तो आज हम धोएंगे। आप लोग जितना तहलका मचाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से केस नंबर 1 डिराइव करके बताइए। तो क्लास में तू तो बाहर बुआ रहा था रे, हैं? टाइम से ये बैठिए, आ रहे हैं। रेड साइकिल किसका है जी? रेंजर सीधा करो ताकि कौन हिसाब से तुम लोग साइकिल लगाता है जी? रेड कलर का रेंजर किसका है? बिना मड गार्ड का ब्लैक सामने तुम्हारा है, तुम्हारा है तो ऐसे लगाएगा। लगाओ ढंग से, ताला वाला नहीं लगा हुआ तो ताला लगा लीजिए। हो गया। का आज बड़ी लड़का सब गायब है, क्या बात है? हैं? छुट्टी पर गया है सबका? हाँ, इधर कौन बोल रही थी? हो गया, दिखाओ। शुरुआत ही गलत है, ये तुम्हारा माइनस होगा। तो कहाँ है? हाँ सर बताइए, ऊपर से माइनस है या नहीं है? यहाँ से माइनस कैसे हो जा रहा है जी तुम्हारा? कौन है कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा था, माइनस एक्स्ट्रा आने लगा था ना, इसलिए बीच में माइनस लगा दिए हैं।
ठीक है, बॉयज में अभी हो गया, क्या बात है, बना लिया है। थोड़ा मेरे सामने प्रूफ करो तो, पेज टर्न करो, पेज टर्न करो, मेरे सामने प्रूफ करो प्लीज। पर्व त्योहार है का जी है? अच्छा, छुट्टी था तो चली गई है, नहीं आई फिजिक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अबे देखो इस सब तीनों का हम अभी हम गार्जियन को फोन लगाते हैं। फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, तब तक तो पलट लिया है कारे पीछे। हाँ करो करो करो, तुम बहुत ईमानदार बच्चा है ना, इसलिए शक करना पड़ता है। पहला बात बताइए, ऊपर माइनस नहीं है, बीच में आपका माइनस कहाँ से आ गया है? पहला स्टेप देखिए, अच्छा पेज टर्न कीजिए इधर वाला, इसमें सब सही सही आ गया है, क्या बात है? छाप छुप के बनाता है। अब तू वो बउआ तुम एक में से छाप रहा था, अपने से बनाए हैं। तुम जी देखा, आज का रिकॉर्डिंग करेंगे ही नहीं, आज रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, इस सब लोग का रिकॉर्डिंग मांगना हम बता देते हैं। बना लिया है तुम, क्या बात है, क्या भाई साहब? एब्सेंट थे, क्या है, कौन काम था? आधार में सुधार करवा रहा था का? हाँ हो गया, कौन काम था मुझे, कौन हो गया? अब कहाँ पीटे कहाँ है जी? ये सब दुलार है, स्नेह है। हाँ बताइए, प्रूफ कर लिए हैं भाई साहब, प्रूफ कर लिए हैं? हाँ एब्सेंट थे, एक तो सेकंड चैप्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें भी एब्सेंट मार रहे हैं। भगवान आपका भला करे, मेरा तो कर दिया। क्या भाई साहब, आइए अब लेपाई कार्यक्रम क्या कर दे रहे हैं? प्रूफ हुआ है? तुम पेन लेकिन नहीं बदला, पेन नहीं बदला कि तुम, सॉरी कि तुम लिखते रेनॉल्ड्स पेन यूज करो, तुम वैसे लिखेगा ना। रेनॉल्ड्स यूज करो ना, रेनॉल्ड्स पुराना वाला। प्रूफ कर लिया, क्या बात है। कल वाला दिखा रहा है कि आज वाला? आज कितना तारीख है? अच्छा पीछे पीछे से, चलिए केस नंबर 2 देखिए। चलिए मुंडी ऊपर करेंगे, बोर्ड पर देखेंगे सब कोई। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ भारी चीज नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ
या तुम V बाई एल को भी तुम क्या बोलोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, जो आप लिखते हैं ना, उसी को आप डेल्टा भी या बहुत छोटा में डी भी लिखते हैं, यही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और उसको चेंज इन लेंथ या चेंज इन डिस्टेंस से अगर डिवाइड करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन किए हैं कि इसका वैल्यू माइनस लगा देने पर किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। चलो सेकेंड वाला केस हम लोग देखते हैं। खास बात, सेकेंड वाला जो केस है ना, सेम टू सेम मैच करेगा। सिर्फ स्मॉल आर को किसके बराबर कर दो? कैपिटल आर। डेराइव करने की जरूरत, लेकिन तभी भी हम लोग डेराइव कर लेंगे। बताओ तो क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस? V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस E डॉट डी आर। कल मैंने बोला था कि अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा माइनस ई डी आर। क्यों? क्योंकि E का डी आर का माइनस और cos 180 डिग्री का माइनस एक दूसरे को निपटा देगा। अरे हाँ या ना? और फिर बताओ E का वैल्यू जानते हो क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर की कुछ और क्या है? डी आर। तो अभी के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं, अभी हम लोग के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे। और कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर। बस इंटीग्रेशन कर दो, काम बन जाएगा। के हमारा कांस्टेंट है, क्यू हमारा कांस्टेंट है, आर टू द पावर माइनस 2 डी आर का इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, माइनस बाहर रहेगा, माइनस के क्यू इंटू आर टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलो? इन्फिनिटी टू कैपिटल आर या स्मॉल आर। बस कहानी का बैंड बजा दो, हो गया माइनस माइनस के क्यू इंटू 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो जैसे V इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर या स्मॉल आर। सेम सेम है कि डिफरेंट? कल वाले में क्या था? स्मॉल आर, इस वाले में क्या है? कैपिटल आर। लेकिन इसका दूसरा फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। V सरफेस याद रखना। K का वैल्यू बताओ? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग Q को क्या लिखते हैं? सिग्मा इंटू एरिया। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में R है कि कुछ और है? अब कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक R से R कैंसिल, और हमारा V सरफेस याद रखना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। क्या क्या? सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। याद रखोगे? कल वाले में क्या था? ए वाला स्क्वायर बन जा रहा था और ए वाला स्मॉल आर था, इन दोनों बराबर हो गया तो कट गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा, बोलो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पर की कुछ और। अब इन साइड बताइए कितना होगा? ये स्फीयर है, जो भी चार्ज है वो सरफेस पर है। जो भी चार्ज है वो कहाँ पर है? सरफेस पर कि कहीं और? सरफेस पे। तो V इनसाइड, अगर मान लो V कहीं पर लाना हो, V इनसाइड क्या होगा? तो कहोगे कोई नहीं सर, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे माइनस E डॉट डी आर। यस और नो? या V इनसाइड को क्या लिखेंगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल। बोल ही नहीं रहा है। तो अब बताओ तो क्या लिखो? तुम्हें पता है या नहीं है क्या कि E का वैल्यू अंदर कितना हो जाता है? V फाइनल माइनस 0 बराबर E का वैल्यू अंदर कितना होता है? तो 0 लिखोगे कुछ और? बोलो ना, 0 लिखोगे कुछ और? पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि दुनिया में कहीं भी हमको V निकालना है ना, क्या निकालना है? V। तो क्या पता होना चाहिए? E पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? और हमेशा याद रखना V फाइनल माइनस V इनिशियल, फॉर्मूला यही होता है सबके लिए, E डॉट डी आर, या फिर डायरेक्ट तुम लिख सकते हो E इंटू डी आर। सबके लिए है, किसी के लिए ऐसा नहीं, किसी सबके लिए यही फॉर्मूला होता है। चाहे तुम हॉलो हो, सिलेंडर, स्फीयर हो, कुछ भी करो, सबके लिए यही फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो यहाँ भी वही होगा। यस और नो? अब तुम मुझे बताओ, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर
यहाँ जो कहानी है, एक स्फीयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अंदर क्या होता है, 0, सरफेस पर क्या होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सरफेस के बाहर क्या होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब तुम देख के बताओ कि अगर मैं भी इनसाइड लिखना चाहता हूं, क्या भी इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या लिखूं, 0 की कुछ और। अच्छा, ये तो बात वही हो गई कि अगर आपको सरफेस तक लाना है, कहां तक लाना है, सरफेस तक, तो वर्क कितना करना पड़ा, सरफेस तक लाना है तो कितना वर्क करना पड़ा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। बाहर के किसी बिंदु तक लाना है, पॉइंट तक लाना है, तब कितना करना पड़ा, के क्यू बाई स्मॉल आर। लेकिन वही इन्फिनिटी से आप अंदर लाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, 0। ऐसा है क्या, पहली बात कि थोड़ा सीधा बैठो, तो तुम लोग सीधा बैठो एकदम। पोटेंशियल समझते हो क्या होता है कि नहीं, नहीं समझते हो, नहीं तो समझता तो बोलता, बिल्कुल नहीं समझते हो। सुन लो, यहां पर इस सराउंडिंग में कोई चार्ज है, नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज यहां पर अब हो जाए, कोई भी चार्ज, और फिर किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, तो जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को आने वाले चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाता है, पोटेंशियल। और अगर सिर्फ और सिर्फ वर्क ही रहने देंगे तो क्या निकल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और कहां से लाने के लिए, इन्फिनिटी से। तो तुम्हारे पास एक कॉमन सेंस का ये होना चाहिए कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक स्फीयर है, क्या है भाई, एक स्फीयर, इस पे चार्ज है, इस पर क्या है, चार्ज, बहुत सारा चार्ज है। सर इस पर कोई चार्ज को यहां से, किसी चार्ज को उठा के हम यहां तक ला रहे हैं, तो हमको मान लो 200 जूल वर्क करना पड़ रहा है, कितना। और सर हम एकदम से सरफेस पर ला दिए तो सर 400 जूल वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो क्या ये पॉसिबल है कि सेम चार्ज को उठा के लाए और अंदर रख देंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो हम लोग भी फाइनल माइनस भी इनिशियल जब निकाल रहे थे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई आप 0 बता रहे थे, ई का वैल्यू क्या, और वास्तव में फॉर्मूला भी यही होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0। तो हम लोग प्राइमरी मिस्टेक यही करते हैं कि हमको लगता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, प्रोसेस है। सबसे पहले आप यहां पर ला के नहीं रखेंगे, सबसे पहले इस सिस्टम में चार्ज को आप इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से सरफेस पर लाएंगे, कहां पर लाएंगे, सरफेस पर, और फिर सरफेस से अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो अगर सरफेस पर लाकर रख दीजिएगा तो खुद ब खुद अंदर चला जाएगा, तब अंदर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाहर तो वर्क करना पड़ेगा। बोल ही नहीं रहे हैं। मान लीजिए कि आपका कोई सामान लाकर रख दिया, उसको अंदर लाके फिट करने में कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन गेट तक तो वर्क करना पड़ा, बोलो ना जी। वही वाला बात है कि अंदर यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से वर्क डन अंदर वाला 0 होगा, लेकिन सरफेस तक आने में वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जो केस नंबर हम लोग 3 डील कर रहे हैं उसमें ये कभी मत सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, तो पोटेंशियल तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन 2 टर्म में करना है कि 1 टर्म में, 2 टर्म में। थोड़ा बहुत तुम लोगों के पास कॉमन सेंस जरूर होना चाहिए, जिसकी कमी नजर आ रही है, बिल्कुल आपके पास कॉमन सेंस की कमी है। यहां तक कितना वर्क करना पड़ा है, के क्यू बाई कैपिटल आर। और मान लीजिए हमको अंदर आना है,
कहाँ आना है, अंदर, यहाँ से लेकर अंदर आना है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि अंदर आएंगे तो सर यहाँ पर हमें वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है इसलिए नहीं, आपको पहले कहाँ से कहाँ तक वर्क डन करना पड़ेगा, बोलो कहाँ से कहाँ तक पहले वर्क डन करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और तब फिर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अरे हाँ या ना, तो ये वाला ना टर्म हमारा 0 है, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। अरे बोलो ना, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर तक क्या हमारा वैल्यू 0 है, नहीं, कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट की, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, बोलो। और इधर क्या है, यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या है 0, जिसका हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं कैपिटल आर टू स्मॉल आर। कैपिटल आर टू स्मॉल आर क्या है, तो एक स्फीयर है, यहाँ तक कैपिटल आर है और इस सेंटर से यहाँ डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर, यही वाला आर क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आने में, तो कैपिटल आर टू स्मॉल आर तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर टर्म क्या रखा गया है 0, ये वाला टर्म 0 नहीं है। और इस सरफेस के लिए है कि किसी और के लिए, तो याद रखना भी इनसाइड का वैल्यू किसके बराबर होता है, भी सरफेस। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है के क्यू बाई कैपिटल आर की कुछ और। तो आपको एक बात क्लियर याद रखना है, एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट में, कि अगर एक सेल की चर्चा हो रही है, किसकी, सुनो अभी बात करते हुए पकड़ाओगे धो देंगे कस के, अगर एक सेल की चर्चा हो रही है तो सेल पर चार्ज होगा, अरे होगा या नहीं, तो अगर हम सेल का पोटेंशियल लिखने चले, किसका पोटेंशियल, सेल का, तो पोटेंशियल लिखने का दो तरीका है, चार्ज के टर्म में और सिग्मा के टर्म में। तो चार्ज के टर्म में देखिए भी आउटसाइड क्या फॉर्मूला होगा, तो के क्यू बाई स्मॉल आर, भी सरफेस क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, और भी इनसाइड का क्या फॉर्मूला होगा, सेम, भी इनसाइड का वैल्यू क्या होगा, सेम, कितना, के क्यू बाई, बोलो जैसे कैपिटल आर की स्मॉल आर, कैपिटल आर, दोनों सेम सेम है कि डिफरेंट है, इसलिए कहा जाता है कि होल वॉल्यूम सभी का पोटेंशियल सेम है, तो होल वॉल्यूम जो होता है ना वो सेम पोटेंशियल का होता है, और सेम पोटेंशियल वाले को हम लोग बोलते हैं इक्यू पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, याद रखना, पूरा का पूरा जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, इक्यू पोटेंशियल की कुछ और। चाहे अगर इन अंदर के इस पॉइंट का वोल्टेज 20 वोल्ट है तो इधर भी क्या होगा 20, यहाँ भी क्या होगा 20, यहाँ भी क्या होगा 20, हर जगह क्या होगा, अंदर का पूरा वॉल्यूम का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होता है कि डिफरेंट होता है, सेम। क्या होता है, सेम कि डिफरेंट, सेम। कहानी क्लियर है या नहीं, मैं क्या बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट, हॉलो स्फीयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। हॉलो स्फीयर में कितना पोजीशन है, 3, एक आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। कौन दोनों सेम सेम है, सरफेस और इनसाइड, जिसकी वजह से होल वॉल्यूम को क्या नाम दिया जाता है, इक्यू पोटेंशियल की कुछ और। इक्यू मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्यू पोटेंशियल। अरे हाँ या ना। अच्छा, इसी का अगर हमें सिग्मा के टर्म में याद रखना पड़े फॉर्मूला, तो क्या था यहाँ पर, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही था क्या, कि देख लो एक बार फिर से पक्का। इधर का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बोल नहीं रहा है, तो क्या याद रखना है कि होल वॉल्यूम कैसा होता है, इक्यू पोटेंशियल की कुछ और। क्या होता है, क्योंकि सरफेस का और वॉल्यूम का कोई वर्क डन नहीं करना होता है सरफेस से अंदर आने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अरे बोलो ना जी, कोई दिक्कत, जो भी काम करना होता है जॉब लेने तक, जॉब लेने के बाद एफर्ट नहीं दिखाना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है लेकिन एफर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद उस सिस्टम में ढल के हो जाता है। अरे हाँ या ना। तो आपने क्या देखा, जो बच्चे कल नहीं आए थे केस नंबर 1 नहीं लिख पाएंगे, केस नंबर 2 से देखेंगे। आओ ऑन द सरफेस के आउटसाइड, तो अब तो क्लियर हुआ होगा। अरे बोल नहीं रहा है, तो ऐसा ही बैठो और ऐसा ही बोलो,
चुप्पा टाइप से बैठोगे, न कुछ आएगा और न हमको आएगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। चल बोर्ड पर लिख, बोर्ड पर देख और जल्दी से लिख। जी डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, एक ही डायग्राम से काम चलेगा। डायग्राम लास्ट में फॉर्मूला के साथ है, वो देखिएगा। तुम लोगों का ये शीट बना था, नाम हम लिखे थे इस पर? नहीं बना था? थोड़ा सा हमको, अच्छा होगा तो जो बच्चा एडमिशन कराया होगा उसी का ना डेटा होगा, सबका थोड़ी पॉसिबल है। 11 से 1, 11। अभिजीत कुमार तुम्हें लोगों में है क्या? है? पिताजी का नाम राजीव जी। चलिए, कुणाल राज, प्रियांशु श्रॉफ, जिया सिंह। तुम रेगुलर नहीं क्लास करती है जी? तबीयत जब खराब हो ना तो पिताजी से फोन करवाइएगा। किन से? हाँ पापा से, नहीं तो आपको कॉल जाएगा। सुधांशु कुमार, ये कोथी नाम रख ले, चंदन, डी का है, नीचे पोंछ खींच दिए हैं, लग रहा है चंपन लिखे हैं। चंदन कुमार, प्रियांशु श्रॉफ, दूदू बन, आशीष आदि, ओ अदिति श्रीवास्तव, सब एक में लगा के लिखे हैं। आदिति श्रीवास्तव आई है? नहीं, पिताजी का नाम लिखिए। हाँ, नंबर आइए, थोड़ा सा हम फोन लगा देते हैं इन लोगों को। आप लोग लिखते रहिएगा, आपको इससे मतलब नहीं है। हो गया? स्लाइड चेंज कर दूं? आप अपने काम से मतलब रखिएगा, इधर फोन होते रहेगा। ये लोग को हम बताते हैं ना भैया, कल तो वह मार मारेंगे, पूछ के बैंड बजा देंगे कल। मुंह पर 13 बजेगा, देखिएगा इन लोग का। टेलर देख लिए, पिक्चर अभी बाकी है। हो गया? मिटा दूं सबके लिए? कशिश कुमारी, साक्षी, हैप्पी, कशिश कुमारी, कशिश 2-3 गए का, सादिया परवीन, सुषमा कुमारी। अच्छा, इसका तो एक्सीडेंट हुआ है, चलो माना जा सकता है। आस्था पांडे, इनका कौन एक्सीडेंट हुआ है कल बताएंगे। शोएब अख्तर, अच्छा। अर्जुन कुमार, अनुराग कुमार, मलिका, तौशिफा, दोनों गायब हैं। सुषमा कुमारी तो ऑलरेडी है एक बार। अच्छा, आर्य वर्मा, कौन है आर्य वर्मा? है? तू बताओ, तुम लोग बेंच पर बैठते, आर्य वर्मा कौन है? अच्छा, वो पीछे आती है, वो सब बैठती है ना। अच्छा, वो रुकिए, बैंड बजाते हैं हम, गार्जियन के पास फोन लगाते हैं। फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है? नहीं है, नहीं है। इज्जत, फिजिक्स का क्या इज्जत करोगे रे? फिजिक्स का इतना इज्जत है कि उससे 50% दुनिया तुम्हारा चलता है। हो गया? हो सकता है तुम टीचर का रेस्पेक्ट नहीं करता, वो मान सकते हैं, तुम फिजिक्स का रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अरे हो गया? केस नंबर 3 लिख लेना, इनसाइड। आर्यन सिंह, आदर्श राज, ये कौन खुशी में गायब रे? पूछिए तो ज्यादा पढ़ाई हो जाएगा का? ओवरफ्लो करेगा पढ़ाई।
आकाश, आदित्य कुमार, अनुराग कश्यप, अंकित। कौन है अंकित? कौन बोला? अच्छा, डीसी वर्मा। अंकित 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 अंकित, अच्छा 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 अच्छा, वो अच्छा, लिखिए। आदित्य कुमार, अरमान शर्मा। तुम नहीं है आदित्य कुमार? आदित्य कुमार मिस्टर मुन्ना जी। तुम कौन आदित्य कुमार है जी? संजय जी। क्या इसमें स्लाइड में क्या करना है? लिखो। ये कहां से आ गया? यही था क्या? अंकित कहाँ तक पहुंच गए थे? आकर्ष, आकर्ष, अमन कुमार, नहीं नहीं नहीं, अनुज गिरी। कहाँ है रे? ये इतना दिन से घरे गया है, कथी कर रहा है घरे पर यहाँ से? हैं? खदान उदान हीरा के मिल गया क्या गांव में? पूछना था। माइनिंग नहीं करवा रहा है कि ईरान का तेल अंदर अंदर पाइप से निकाल रहा है इधर सब? अमन कुमार घर गया है। आकर्ष कुमार, एडमिशन के नाम पर तुम लोग 3 महीने खेलेगा क्या रे? आकर्ष कुमार, विशाल कुमार, करण, क्रिस, आदिल, बाप रे बाप कितना बार एक ही को नंबर सब लिखी है। दिव्या कुमारी, मानसी, कशिश गुप्ता नहीं आई है, दोनों बहन नहीं आई है। टिफिन कौन खा रही थी रे? अच्छा रुक जाओ, इसके गार्जियन को हम फोन करते हैं। नेहा कुमारी, तन्नू गुप्ता, दोनों बहन हैं। अफरीदा, चलो ठीक है। अब हो गया बुआ? अरे ये वाला हुआ। आप लोग लिखते रहिए और ये जरूर लिख लीजिएगा एक्सेल के लिए। होल वॉल्यूम इज इक्वी पोटेंशियल और ये फॉर्मूला एक साथ लिख लीजिए। इससे हमको इसी से माने मतलब रखना है। प्रिंस राणा, शौर्य वर्मा, ये नंबर वैलिड है कि इनवैलिड है? 99 वाला घर ही ना लगता है, किसी और का नहीं दे दिया है। एक बच्चे को फोन लगाया है, कॉल में उठा लिए करके गलत फोन नंबर लग गया है, बताइए। प्रवीण कुमार मिश्रा, तनवीर सैफी, ये बायोलॉजी के पेशेंट हो गया, उसके हम गार्जियन को फोन करते हैं। यश कुमार, जय कुमार किधर है? आलोक कुमार, अनुज कुमार गिरी, दोबारा लिखे जा रहे हैं। दूधू अनुज है का? ये तो कल आया था, आज एडमिशन कराने गया है। झूठ बोलेगा? तुम बोला घर गया है। तो वह तो सत्य है। काहे गया? इस सत्य नहीं, नहीं जानते हैं। दिव्यांशु, कौन है दिव्यांशु? पिताजी का नाम धीरज जी। अभिषेक कुमार, विक्की कुमार, अभिरंजन कुमार, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, पिताजी का नाम राकेश जी। नहीं है? कौन है? कौन है जी? कौन लिखवा के चल जाता है? ये महतो जी के दलान समझ लिया, छोटा सा देखो तो ही है। तुम लोग जैसा क्लासमेट रहेगा ना
तो हमजा अली आगे पढ़ के चल जाएगा, समझा? अरे हो गया, अरे हो गया तो याद रहेगा किसके लिए था, हॉलो के लिए कि? अच्छा खास बात, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछता है, ठीक? इन्हें डिप्रेशन में चल जाना कि सॉरी इतना खतरनाक डेरिवेशन तो समझ में नहीं आया, फॉर्मूला आया ना, हाँ फॉर्मूला ही याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला। क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, थोड़ा सा सॉलिड देख लें। हेडिंग डालिए तो पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अच्छा बताइए, सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो है? आप बाहर से बता सकते हैं? बाहर से दोनों सेम सेम होता है कि डिफरेंट? सेम सेम। और डिफरेंट कब होता है? जब आप इनसाइड जाइएगा तो। अरे हाँ या ना? तो इनसाइड वाला थोड़ा सा खतरनाक डेरिवेशन है। तो केस 1 और केस 2, आउटसाइड और सरफेस, दोनों का फॉर्मूला हमारा पुराना वाला है कि डिफरेंट है? पुराना वाला। इधर क्या फॉर्मूला था? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, और इधर क्या फॉर्मूला था? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे सेम सेम है कि डिफरेंट है? हाँ, क्या डिफरेंट? सीधा बैठता है कि नहीं? क्या डिफरेंट होगा? अंदर वाला केस। और इस पर देखिए 2-4 आदमी को हम धोएंगे, देखिए कैसे धुलाता है लोग। पहले बताओ, केस नंबर 3 स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है? समझा ही नहीं? देखो, अगर हम एक स्फीयर बना लेते हैं और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, और हम लोग पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर जो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो बताओ कौन बड़ा है, कैपिटल आर कि स्मॉल आर? और कौन छोटा है? स्मॉल आर। तभी ना इनसाइड होगा। यस और नो? अब मुझे एक चीज बताइए कि बाहर का फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है और अंदर का फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है। इनसाइड में डायरेक्ट लिखूं, इधर 3 पास करने की जरूरत नहीं। माइनस सबसे पहले लिखेंगे ई डी आर, डायरेक्ट लिख रहा हूं। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। अरे वहां तक तो सबको आना पड़ेगा। और फिर माइनस ई डी आर, कहां से कहां तक? कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यही ना हो रहा था? हॉलो वाला में, सीधा बैठिए, हॉलो वाला में ई का वैल्यू क्या था? 0 की कुछ और 0, तो इधर कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा है। लेकिन अब क्रिस बताएगा, खड़ा हो जाओ, कि किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर, खड़ा हो जाओ, किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 अगर नहीं होता है तो क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया? हाँ वही वैल्यू बताना है। वैल्यू नहीं होता है, 0 हो जाता है। मेरा सिंपल सा सवाल है, किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कितना, नहीं होता है तो 0 बोलो। अच्छा नहीं होता है, 0 हो जाएगा। तुम खड़ा रहेगा, तुम बताओ किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? हैं? 0। तुम बताओ तो बुआ, होगा कितना? कौन है सर 0 पर दूसरा खड़ा हो गया तो हम 0 थोड़ी बोलेंगे, ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ होगा। हैं? होता है ना? कितना होता है? याद नहीं है, अच्छी बात है। चलो अब बताइए भाई साहब, रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन। अब बताइए
क्यू के टर्म में बताइए। नहीं, मारने का मन नहीं है हमको, जो जरूरत है वही ना पूछेंगे। क्यू के टर्म बताइए। पीछे वाले भाई साहब, टोपी वाले भाई साहब, बगल वाले भाई साहब, नए स्टूडेंट तुम मत खड़ा हो, बगल वाला खड़ा करो। तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ तो वो नहीं बताया तो तुम नहीं बताएगा। तुम बताओ। तुम नहीं, तुम बताओ। फॉर्मूला अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कोई कन्वर्सेशन नहीं, पड़ोसी को बोलो। हाँ रुक के तो बताइए, ऊपर 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 रखना है। इधर पूछना शुरू किया तो इधर पेज पलटना शुरू किया। अभी बताते हैं। तो बताओ, उतना टाइम नहीं मिलता। हाँ पीछे, तुम नहीं, तुम बताओ, तुम बताओ। ठीक, रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के अलावे आपको के क्यू के टर्म में बताना है कितना होगा। कौन कौन क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी दोनों बनाए हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। ऑब्जेक्टिव, क्या मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव बोला था बनाने को? ये सब कुछ रिलेटिव में चेक कर दूं। वास्तविकता यही है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर आपको उस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला नहीं याद है तो आपका 70% ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। कितना परसेंट? 70% ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा, ये गारंटी मेरी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक, दूसरा क्वेश्चन बैंक नहीं बनाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव तीनों, तो आपका शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएगा तो आपको उस चैप्टर पे कमांड मुश्किल से 10% रह जाएगा। और तीसरा, अगर आप एनसीईआरटी नहीं बनाते हैं तो जो भी काम होगा वो सुपरफिशियल होगा, सब ऊपर ऊपर होगा। आपको एक फॉर्मूला नहीं याद है क्यू के टर्म में कि के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉलो सॉलिड स्फीयर के अंदर। आपका कोई चैप्टर का, होल चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ है या सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, ये सीरियस होकर आप लोग पढ़ नहीं रहे, वास्तविकता है।
बस आ रहे हैं। चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ाया गया है ये भी बहुतों को याद नहीं होगा। इतना बच्चे जो भी खड़े हैं सबका यही पॉइंट, अभी तो बहुत सारे बच्चों से इधर पूछे नहीं है, लगभग अगर 5-7 बच्चा छोड़ दिया जाए तो सारे बच्चे लगभग खड़ा मिलेंगे। तो 4-5 को छोड़ के सारे बच्चे खड़े हैं तो उनका रिजल्टेंट भी वही कह रहा है कि तुम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फॉर्मूला शीट नहीं बनाया। तुम क्लास में एंटर करते हो, टीचर अगर 5 मिनट लेट एंटर कर रहा है, 10 मिनट लेट एंटर कर रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो? बकैती, मारामारी, छीना झपटी, IPL, गेमिंग, ये सब डिस्कशन चल रहा है। गर्ल्स का भी वही हाल है। ऐसा नहीं कि गर्ल्स बहुत, हम तो खैर लाइब्रेरी में 2-4 लड़कियों को पकड़े हैं स्नैपचैट चलाते हुए, स्नैपचैट ही होता है ना। तो हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि सब लड़कियां पढ़ती ही हैं। तो अगर 5 मिनट या 7 मिनट, मान लो आज की क्लास 37 में स्टार्ट हुआ है, 11:37 में, तो 5 मिनट 10 मिनट में तुम पहले आ जाते हो। तो मोटरसाइकिल पर कैमरा लगाने से बेहतर यही है कि हम फॉर्मूला शीट रिवाइज रिकॉल करें। और फॉर्मूला शीट तभी रिवाइज रिकॉल कर सकते हैं जब आप फॉर्मूला शीट बनाए होंगे। ईमानदारी से हाथ उठाइए कौन कौन बच्चा जो फॉर्मूला शीट बनाया है चैप्टर वाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बताइए 11 बच्चे हैं बॉयज गर्ल्स मिला के जिन जो फॉर्मूला शीट बनाए हैं। तो याद भी 11 ही कर सकता है, उसमें से भी याद नहीं किया है। तो रिलेटिव चेक है आपके लिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्या जिंदगी में सिर्फ बैग ढो के आ रहे हैं कोचिंग में और दोस्तों के साथ हाँ कर ले रहे हैं, हो गया 4 पेज छाप लिए चल गए, कहानी खत्म। टेस्ट देने कौन कौन आया था? हाथ उठाओ। टेस्ट देने कौन कौन नहीं आया था? बैठ जाओ। टेस्ट बैठो, सारे बैठे हो, सारे बैठे हो। टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था? हाथ उठा, खड़ा हो जाओ। टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था? तो इतना लोग आप कितना पानी में, मैं नहीं बता सकता। आपके गार्जियन हमसे मिलेंगे, बोलेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, नहीं बता पाएंगे। वास्तविकता है अगला टेस्ट जो होगा नेक्स्ट संडे को होगा, कमिंग संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को, उस समय तक 3 चीजें एकदम कंप्लीट होना चाहिए सब कुछ। कल नहीं, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे है, 1 दिन का मैं टाइम दे रहा हूं, पूरा फॉर्मूला सुनूंगा, इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला सुनूंगा। मैं फॉर्मूला शीट पिछले साल की एक बच्ची बनाई थी जिसका फिजिक्स में 96 मार्क्स आया है, तो उसका हम फॉर्मूला शीट आपको हम शेयर कर देंगे। आप उसमें एरर चेक कर लेना है, क्योंकि हर एक गलती कोई भी कर सकता है, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। तो मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल है, दूसरा कोई चैनल नहीं है, वहां पे शेयर कर दूंगा। या तो तुम PDF देख के फॉर्मूला शीट बना लो, फायदे में रहोगे, या खुद से नोट से रिवाइज रिकॉल करके या नोट से पलट के फॉर्मूला शीट बनाओ। लेकिन फॉर्मूला शीट बना के कल याद करके ही आना है। कहीं से भी अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाए चैप्टर का कि कूलम्स लॉ क्या है, के का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या है, कुछ भी वैल्यू, डेटा और फॉर्मूला आपको हर हालत में याद होना चाहिए। और उसके नेक्स्ट वीक में मंडे से हम संडे का, कल का होमवर्क रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, और मंडे छोड़ के ट्यूसडे से सबसे हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हम कैसे याद करेंगे? छोटा छोटा डेफिनेशन, जैसे आप कॉलम्स, अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाएगा तब तो आइडिया आएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बैंक बनाएगा ही नहीं तो कैसे आइडिया आएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आता है, कैसे आता है। तो हम ट्यूसडे को आपको हम आधा घंटा बस वहीं सुनेंगे और कूटेंगे पीटेंगे, और फिर 3 से 4 दिन देंगे, और एक दिन आधे घंटे में कहीं से भी एक लॉन्ग आपसे बनवाया जा सकता है। आधे घंटा नहीं, आधा घंटा हाँ प्रूफ करवाते और चेक करते लग जाएगा। आधा घंटा में कहीं से भी एक ही लॉन्ग मिलेगा उस चैप्टर से, कहीं से भी, चाहे डाइपोल हो, चाहे गॉस लॉ, चाहे गॉस लॉ का एप्लीकेशन हो, कहीं से भी एक लॉन्ग मिलेगा। तो आपकी ड्यूटी यही है, जिसका इनकम्प्लीट है कंप्लीट करो, किसी से लेके दे के या फिर वीडियो से, जो भी है कंप्लीट करो, और अगले वीक तक आपका पूरा चैप्टर 1 पे कमांड होना चाहिए। कहीं से भी पूछा जाए, कबूतर टाइप से मुंह बना के खड़ा नहीं हो जाना है, फटाक से आंसर देना है, स्टूडेंट का लक्षण होना चाहिए।
ये नहीं कि मन करेगा तो आएंगे, मन करेगा तो नहीं आएंगे। केमिस्ट्री का क्लास नहीं था तो नहीं आए हैं, बायोलॉजी का क्लास नहीं है तो नहीं आएंगे। सब सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। किसी एक सब्जेक्ट के कारण दूसरा सब्जेक्ट को डिस्टर्ब करना या किसी एक सब्जेक्ट के कारण दूसरे सब्जेक्ट ना आना, ये मूर्खता है। आपका फिजिक्स का मार्क्स ना केमिस्ट्री में ऐड हो सकता है, ना केमिस्ट्री का मार्क्स फिजिक्स में ऐड हो सकता है। आप केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स नजर आएगा, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ोगे तो फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स नजर आएगा, लेकिन एक का मार्क्स दूसरे में कभी सरप्लस नहीं होगा, कभी और ऐड नहीं होगा। याद रखना, सरप्लस मार्क्स जो भी होगा किसी में ऐड नहीं होगा। और हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज। तुम भाई एक चीज नहीं बता पा रहे हो, यहाँ लगभग 90% बच्चा खड़ा हो गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही नहीं बता पा रहा है कि हाँ सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। V इनसाइड इज इक्वल टू माइनस, ये क्या था, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर dr, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू कैपिटल R। इस सरफेस जैसा हो गया, और इधर माइनस, यहां पर हमें वैल्यू पुट करना था KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R Q और dr, और यहां का लिमिट पुट करना था कैपिटल R से स्मॉल r। इसका फॉर्मूला कुछ बच्चा बताया है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। नो डाउट सही है, ये रो के टर्म है, लेकिन रो के टर्म से भी तो तुम्हें बताया गया था क्यू का टर्म। अगर तुमको रो वाला याद है तो क्यू वाला भी याद होना चाहिए। सिर्फ आने जाने से नहीं होगा बुआ। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, एकदम उंगली पर याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, फॉर्मूला डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम पढ़े हैं, फॉर्मूला उस किस तरह का क्वेश्चंस कराया गया थोड़ा बहुत दिमाग में रहना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज पढ़े, उसके बाद रिंग पढ़े, उसके बाद आप रिंग के एक्सिस पे पढ़े, सेंटर पे पढ़े, स्फीयर पढ़े, कंटिन्यूअस बॉडी के कारण पढ़े, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े हैं। आज कंप्लीट करेंगे तो इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे, उसके बाद होगा तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। लिंक जब तक नहीं बैठेगा, जब तक लिंक करके नहीं पढ़ोगे, तुम्हें ये कमांड आओगे जाओगे, लेकिन तुम कर क्या रहे हो ये नहीं समझ में आएगा। वास्तविकता यही है। आना जाना, दोस्तों से बात किए, मजा आ रहा है, पढ़, वो अलग चीज है। एट इंस्टेंट में एक थ्योरी देख लिए, 2 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन बना के दिखा दिए, वो अलग चीज है। एट इंस्टेंट कर सकते हो, तुम्हारे IQ के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे IQ के ऊपर डिपेंड करता है एट इंस्टेंट। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या तुम्हें टेस्ट में जाके या टेस्ट या किसी भी एग्जाम में अपियर होकर अच्छा कर सकते हो, तो एट इंस्टेंट की कहानी नहीं है। तब आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टेमिना क्या है, चीजों को याद रखने का, उस पर डिपेंड करेगा। और हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं। विराट कोहली ऐसे विराट कोहली नहीं है, उन्हें बहुत मेहनत किया होगा। शॉर्टकट जो होता है ना, ट्रिकी जो वे होता है, वो गांव में कहावत है, जितना जल्दी ढलाइएगा उतना जल्दी बुता जाइएगा, जितना जल्दी शूटअप कीजिएगा उतना जल्दी फॉल होगा आपका। और स्टडी स्टेट में से चलेगा, स्टडी ग्रोथ होगा, तो फिर आप टिके रहिएगा। आप अभी पहले चैप्टर में आपकी ये हाल है, वे स्टेमिना पूरा डाउन है स्टेमिना। तो तुम 15th नंबर चैप्टर जब पढ़ रहा होगा तो क्या पीछे का टोटल याद होगा? नहीं, टोटल तो छोड़ो, 2 चैप्टर पहले का याद होगा। तो सबको याद, किसी को याद नहीं होता है, तो सबका याद करने का तरीका है, तौर तरीका है, कुछ वे में चलेगा, कुछ सिस्टम में बंध के रहिएगा तो चीजें याद होंगी। और सिस्टम नहीं है, चैप्टर खत्म हो तो फॉर्मूला शीट बनाओ, उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला शीट पढ़े, जब आओ 5 मिनट 7 मिनट लगेगा ही लगेगा, बाहर बैठो कहीं भी बैठो, हम आपस में डिस्कशन करने से बेहतर है कि फॉर्मूला याद करें। बार बार पीटना अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा थोड़ी कि छोटा बच्चा है, चोट से तुम डर जाओगे, तुम्हारे अंदर ईगो है, सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, साइनेस है, शर्म है, हया है, बहुत सारा चीज है जो तुम्हें रोने पर मजबूर नहीं करेगा, तुम्हें चोट लगेगा भी नहीं। ईगो एक ऐसा चीज है कि बहुत छोटी सी कहानी है कि सर्प एक आरी को लपेट लेता है और उसका ईगो हर्ट होता है कि हमको चोट पहुंचा रहा है, तो सर्प क्या करता है, उसको कसना शुरू करता है। अब बताइए, आरी समझ रहे ना, अब आरी को अगर सांप कसेगा तो क्या होगा, वो कटेगा, सांप कटेगा कि आरी टूट जाएगा? तो वो ईगो में मर जाता है। वही बात है, तुम ईगो में हो, तुम्हारी उम्र में होता है वो सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, ईगो, बहुत सारी चीज होता है, पिटाओगे उसका दर्द नहीं होगा।
और पिटाई सॉल्यूशन नहीं है, 2-4 डंडा लगा दिए कि हाँ तुम याद कर लाओगे, नहीं, पिटाई सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। बेइज्जत करेंगे, ज़्यादा बेइज्जत कर देंगे तो तुम आने से कतराओगे, कुछ ना कुछ बहाना बना दोगे, कहोगे छोड़ो यार नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं। तुम नहीं समझोगे भाई, तुम्हारी उम्र 14 साल 15 साल 16 साल होने को है, तुम खुद के कैरियर के बारे में नहीं समझोगे। सबका एक सिस्टम है भाई, तुमको बोर्ड भी एटलीस्ट पास करना है तो सिस्टम से बढ़ के चलोगे तभी पॉसिबल है। तुक्के से बोर्ड पास कर जाना और थोड़ा पढ़ के पास करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है तुक्के से पास करते करते तुम फेल भी कर जाओ, और हो सकता है फेल करते करते फर्स्ट डिवीजन भी आ जाए, लेकिन स्टडी वे में पढ़िएगा। और कौन फ्यूचर देखा है कि अब शुरुआत अच्छा से नहीं किए, हो सकता है भगवान ना करे, हो सकता है कोई इंसिडेंस हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, लास्ट का 3 महीना आप पढ़ नहीं पाओ। बहुत सारा इश्यू तो हो सकता है नहीं फ्यूचर में। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं पिछले 9 साल 10 सालों में ऐसा है कि पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन लास्ट के 3 महीना गायब रहा। तो मेरा एक डिमेरिट है, हम बच्चों से नहीं पूछते तुम कहाँ क्यों नहीं आ रहा है, बुआ आएगा तो पूछेंगे वो कहाँ था, लेकिन तुम नहीं आएगा तो नहीं पूछेंगे क्यों नहीं आ रहा है। तो बाद में पता चला कि रिजल्ट के बाद रिजल्ट गड़बड़ा देता है। ऐसा ऐसा बच्चा जिसका बिहार बोर्ड में 440 445 450 इस तरह का मार्क्स है, उसका आता है 322 नंबर 325 नंबर, लास्ट के 3 महीने पढ़ा ही नहीं, बाद में आता है अफसोस करने के सर ऐसा ऐसा क्या हुआ था, हेल्थ इश्यू था सर स्टोन हो गया था सर तबीयत खराब रेगुलर रहा था सर, पिताजी का तबीयत खराब था सर, पिताजी के ऑपरेशन में सर इन्वॉल्व थे, माँ के ऑपरेशन, बहुत सारा फैमिली इशू हो जाता है। फ्यूचर किसी का कोई नहीं देखा है, तो जब समय मिले जम के पढ़ लो। अगर तुम शुरुआत के 8 चैप्टर पे भी कमांड रखते हो ना, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अगर तुम्हारा लास्ट के 3 महीना 4 महीना डैमेज भी हो सकता है, 4 महीना डैमेज हो भी जाता है, तब भी तुम्हारा इधर से पूरा कमांड रहेगा तो कोई इशू नहीं है। नहीं तो अच्छा पढ़ने वाला है, समय किसको कहाँ पटिएगा, जो समय मिल रहा है उसका यूटिलाइज कीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। सब सिस्टम में कहाँ डिस्कशन कराने आए थे, डिस्कशन कराए थे संडे को, हमको लग रहा है कि 50% बच्चा आया था, 50% बच्चा नहीं आया था। एनसीईआरटी का डिस्कशन हो गया है, लेकिन एक डिस्कशन को 4-4 बार, एक क्वेश्चन को 4-4 बार मैंने बताया कि लेट आ रहा था, सब पूछ रहा था, वैसे बताया जा रहा था। तो डिस्कशन में भी बहुत कम बच्चा अपेयर था। भाई जब तक तुम सब, अगर तुम ज्ञानी हो तो डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञानी नहीं हो तो डिस्कशन की बहुत जरूरी है। और थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। बताओ सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ इसका फॉर्मूला सरफेस का निकल जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर के स्मॉल आर, कैपिटल आर, बीच में कौन सा साइन माइनस, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकालो, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल आर के पावर 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ आर डी आर है, और लिमिट कहां से कहां तक, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यहाँ पावर नहीं है तो कितना है 1 में 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 2, तो वैल्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इन 2 में इंटीग्रेशन कर दिया जाए, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो सबसे पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, वैल्यू हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इनटू अपर लिमिट क्या है स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, बीच में कौन सा साइन माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। अरे अपर लिमिट क्या है स्मॉल आर और लोअर लिमिट क्या है कैपिटल आर, बोलो ना जी। अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये माइनस अंदर चला गया तो ये प्लस बचा भाई, कैपिटल आर क्यू इनटू, बोलो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। अरे बोल ही नहीं रहा है, ऐसा पॉसिबल है, माइनस करने आएगा, ये अंदर माइनस आएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अरे होगा या नहीं होगा, तो कहानी क्या हो जाएगा, 2 को अगर हम बाहर कर दें तो क्या बच गया है के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन 2 आर क्यू इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी भी फाइनल नहीं, फाइनल बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी तो पड़ता है लेकिन इंटरेस्टिंग आ जाएगा। देखो कैसे, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं के क्यू बाई, तो मैं इस दोनों में जबरदस्ती का कॉमन लूंगा, क्या के क्यू बाई 2 आर क्यू, क्या
सर के क्यू बाई टू आर क्यू इधर, तो इधर कहाँ है सर? है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड पॉसिबल है, और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड पॉसिबल है। तो अब तो बन गया ना हमारा के क्यू अपॉन 2r क्यूब। तो ऊपर क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ, बोलो क्या बच गया? तो अगर मैं कहूं कि जबरदस्ती का कॉमन है तो यहां क्या बचेगा? 2r स्क्वायर। तुमको बिलीव नहीं है, मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई किया जाए के क्यू अपॉन 2r क्यू इंटू 2r स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से r, क्या वही आ रहा है? अरे बोलो ना जी। तो कॉमन जबरदस्ती वाला आ गया। इधर क्या बचा? कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, 2 और 1। तो भी इनसाइड का फॉर्मूला याद रखना, के क्यू अपॉन 2r क्यू इंटू में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। एक गंदा सा बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। भी इनसाइड का कि भी आउटसाइड का? भी इनसाइड। सॉलिड के लिए कि हॉलो के लिए? सॉलिड के लिए। कितना फॉर्मूला है भाई सॉलिड के लिए? बोलो कितना फॉर्मूला बना? के क्यू अपॉन 2r क्यू इंटू में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यस और नो? अगर हम सेंटर पर जाना चाहें, फॉर सेंटर, ये पूछा हुआ है, फॉर सेंटर स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। स्मॉल r डायग्राम में देखेंगे, स्मॉल r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? स्मॉल r यहाँ है, कम करते 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 कहाँ पहुंच जाए? 0 कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सेंटर पर। अरे होगा या नहीं होगा? तो बताओ, स्मॉल r का वैल्यू जैसे 0 करेंगे, हमारा भी सेंटर का क्या वैल्यू हो जाएगा? के क्यू अपॉन 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर। ये वाला टर्म तो 0 कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा? आर क्यू से आर स्क्वायर, आर टाइम्स क्या बच गया? 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। या हम लोग कहते हैं कि जो सेंटर का पोटेंशियल होता है 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस। अरे किसका फॉर्मूला है? सरफेस का कि सेंटर का? और 3/2 को तुम क्या लिख सकते हो? 1.5 लिख सकते हो। तो सेंटर बड़ा होता है कि सरफेस? सेंटर। अरे बोलो ना भाई, अगर y बराबर 2x लिखा रहे तो बड़ा कौन होगा? अगर मान लो तुम अकेला हो और तुम 10 मित्र को देख रहे हो तो तुमको बड़ा माना जाएगा कि 10 मित्र को? 10 मित्र को बेवकूफ है करे। तुम अकेला 4 बड़ा को देख लेगा, बराबर ही है, तो तुमको ना बड़ा माना जाएगा कि 4 बड़ा को बड़ा माना जाएगा? तुमको कि देखिए एक अकेला अभिमन्यु कितना से हराया नहीं क्या, लेकिन नाम किसका लिया जाता है? क्यों? कि अकेला बंदा इतनों से भिड़ गया। अरे हाँ या ना? तो बड़ा कौन है? अकेला वाला कि 10 वाला? तो बड़ा कौन है? 1 मल्टीप्लाई वाला कि 1.5 वाला? 1। वही क्या है? बड़ा है। सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है? बड़ा, और सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? छोटा। और इसका ग्राफ ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इस तरह का ग्राफ होता है पोटेंशियल का, इस तरह का और फिर इस तरह का। क्यों? इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? आउटसाइड का क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू बाई आर। ये तो पॉइंट चार्ज जैसा होगा, लेकिन इधर क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन 2r, बोलो ना जी, 2r क्यूब है कि स्क्वायर है, और इनटू में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अरे है, तो यहाँ r स्क्वायर है तो स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व? और आर स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा कि ओपनिंग अपवर्ड? आपको पढ़ाया गया था कि अगर कर्व का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? ओपनिंग अपवर्ड, और कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ का जो कर्व है, जो बल्ज है, जो भी है, नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ? बोलो। और कर्व है कि स्ट्रेट है? कर्व है। और फिर इधर ये तो पॉइंट चार्ज का होता है, आप जानते ही हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का ग्राफ भी यही होता है। तो ये इंटरेस्टिंग ग्राफ मिलता है किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए कि हॉलो के लिए? सॉलिड के लिए।
अरे हाँ या ना। अगर सर इसमें हम डाटा लिखना चाहें कि कौन चीज कहाँ है, तो बहुत आसान है डेटा लिखना। इस पॉइंट का सेंटर, एक कौन सा पॉइंट होगा सेंटर की कुछ और, सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा 3/2 KQ/R। ये किसका पोटेंशियल होगा सरफेस का, किसका सरफेस का। ये कितना हो जाएगा तो KQ/R। अरे होगा, इसी का ना 1.5 गुना ऊपर वाला होगा। अरे बोल नहीं रहा है। और फिर यहाँ तो इन्फिनिटी पर जाके क्या हो जाएगा 0। कहाँ पर जाके इन्फिनिटी पर। तो ये भी जो फॉर्मूला है हमारा ये इसके लिए है जब आउटसाइड द सरफेस की बात हो कि इनसाइड आउटसाइड। और ये जो फॉर्मूला है ये कब के लिए है जब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं कि आउटसाइड की। तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला है और आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला है। यस और नो। इसी कारण से ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से बना है। बातें क्लियर है कि नहीं, बोल ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन सर सॉलिड स्फीयर से कैसे, एक बार ये पूछा हुआ था कि पोटेंशियल ऑफ सॉलिड सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ सरफेस। कितना टाइम्स होगा भाई 1 पॉइंट, बोलो 1 पॉइंट कितना टाइम्स है 1.5 टाइम्स या 3/2। अरे हाँ या ना, क्या चीजें याद रहेंगी। कंटिन्यूअस बॉडी में आपको रिंग और ये पढ़ना है, क्या बोलते हैं रिंग और सेल, चाहे सेल हॉलो हो गया और फिर सॉलिड स्फीयर। तो रिंग और स्फीयर पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और पढ़ना है जैसे इनफाइनाइट शीट। तो इसके लिए पोटेंशियल नहीं डिफाइन होता है, उसके लिए डिफरेंस, क्योंकि वो खुद इनफाइनाइट है। और पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम। तो खुद इन्फिनिटी तक है तो वहां कहां तक लाइएगा आप, ला पाइएगा नहीं। इसलिए इनफाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट शीट ये सब के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये सारा चीज आपके कभी भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। और बिल्कुल हम लोग आगे भी कल देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, और हो सके तो कल थ्योरेटिकल चीज़ों में हम पहुंचेंगे। लेकिन याद रखना हम आधा घंटा तो कल फॉर्मूला ऑफ डिट्टो सुनेंगे तुमसे। क्या फॉर्मूला, अभी जल्दी से लिखो क्या लिखना है भाई, किसके वजह से पोटेंशियल हो रहा है सॉलिड स्फीयर की। कुछ और हेडिंग डाला है पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू कितना केस है 3, 2 तो सेम है, 2 क्या भाई सेम। फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्या याद रखना फॉर्मूला। छोड़ देते हैं, फोन नहीं करते हैं गार्जियन के पास, कल पूछ के मारेंगे अलग से, वीडियो डालेंगे नहीं।